हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसे कि कल जानते हो कि कल मैंने आप लोगों को हेयर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ओनली हेयर शाफ्ट के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को हेयर रूट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कहाँ पे डाउट है, क्या समझ नहीं आ रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शेयर करें। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी हेयर रूट के बारे में, ठीक है। ये हमारा हेयर रूट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारा हेयर रूट है पूरा, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को कल का थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ कि देखो, पहले मैंने क्या बताया था कि हमारे हेयर शाफ्ट की क्या होती है, 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताओ। मैंने सबसे पहले होती है क्यूटिकल, दूसरी होती है कॉर्टेक्स, थर्ड होती है मेडुला, ठीक है। ये सब मैंने इसके बारे में पूरा आपको कल अच्छे से समझाया था। अब मैं बार बार ये नहीं समझाऊंगी, नहीं तो हमारी वीडियो कैसी हो जाएगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए ठीक है शॉर्ट में बनाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को हेयर रूट के, जैसे मैंने ये चित्र बनाया, डायग्राम बनाया, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। अभी वैसे ये हमारी सबसे ऊपर ये स्किन की परत है। जैसे मैंने आपको स्किन के बारे में समझाया था, ऊपर की कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर हमारी कौन सी है, डर्मिस। थर्ड लेयर है हाइपोडर्मिस। कौन सी होती है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या होता है, टिश्यू, जैसे टिश्यू से बनी हुई होती है ये, और इसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, ठीक है, हाइपोडर्मिस। तो हमारा जो हेयर होता है उसका रूट पूरा किस में होता है, डर्मिस लेयर में। किस में होता है, डर्मिस लेयर में। ये हमारा क्या बोला जाता है, जो डर्मिस लेयर में होता है इसको क्या बोलते हैं, हेयर रूट। क्या ये, हेयर रूट, ठीक है। ये हमारा पूरा हेयर रूट है। अब नीचे से मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना हुआ है, ये क्या है, इसको समझ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, पता है किसी को, नहीं पता है, ठीक है। ये हमारा है हेयर पैपिला। क्या बोलते हैं, हेयर पैपिला, हेयर पैपिला, ठीक है। हेयर पैपिला, ये हमारा हेयर पैपिला होता है। ये कैसा होता है, जो कि एक ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स समझ रहे हो, ब्लड वेसल्स, नसें, ठीक है, इनका पूरा एक गुच्छा होता है। हमारा बाल यहीं से स्टार्ट होता है। कभी तुमने देखा है कोई पेड़ कैसे स्टार्ट होता है, जब उसकी रूट स्टार्ट होती है, पहले हम बीज डालते हैं, बीज से ही तो वो निकलता है, हाँ। तो वही ये हमारा क्या है, ये हमारा पैपिला है। पैपिला स्टार्ट हुआ बनना, ठीक है। पैपिला के ऊपर आया हमारा हेयर बल्ब। इसको क्या बोलते हैं, हेयर बल्ब। ये क्या है, हेयर बल्ब। ये हेयर बल्ब है, जस्ट ऊपर ये दिख रहा है आपको ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम, हेयर बल्ब। जो पैपिला के जस्ट ऊपर से सेट है, उसको क्या बोलेंगे हम, हेयर बल्ब। लिख लो सभी, ठीक है। डर्मिस पैपिला है जो हमारी, ठीक है। इसको ऊपर क्या है, हेयर बल्ब। हेयर बल्ब के, हेयर बल्ब सबसे लोएस्ट पार्ट है, जिसके नीचे हमारी पैपिला सेट है, ठीक है। सबसे पहले सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा है, हेयर बल्ब। इसके ऊपर एक ट्यूब सा ये सेट है, ये ट्यूब सा दिख रहा है, ट्यूब, ये पूरा ट्यूब दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल, इसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। जो ट्यूब सा दिख रहा है ये चीज, ये इसको क्या बोलते हैं, तीन ही चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले पैपिला होता है, उसके जस्ट ऊपर हमारा हेयर बल्ब होता है। पैपिला हमारे ब्लड वेसल्स के गुच्छों से होता है, उसके जस्ट ऊपर जैसे ही बनता है वो एक बल्ब की तरह एक धारण कर लेता है, उसको हेयर बल्ब बोलते हैं। जस्ट उसके ऊपर एक हमारा एक ट्यूब लाइट जैसा बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल, ठीक है, हेयर फॉलिकल बोलते हैं। हेयर फॉलिकल हमारी फुल बॉडी में स्थित होता है, ये भी लिख लो, हेयर फॉलिकल। यहाँ पे थोड़ी सी जगह, यहाँ पे लिखना फॉलिकल हमारी फुल बॉडी में, फुल बॉडी में होता है। इसको छोड़ के पाम और सोल को छोड़ के,
पाम मतलब हथेली और सोल मीन्स तलवा, जो पैर का तलवा होता है, उन दोनों को पैर के तलवे में हमारा हेयर फॉलिकल नहीं पाया जाता है और हमारे हाथ की हथेली में नहीं पाया जाता है। इसीलिए हमारा हेयर, अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन करता है कि हेयर फॉलिकल कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? हमारी पाम में नहीं पाया जाता है और सोल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को, और बता दूँ मैं थोड़ा सा। हेयर पेपला सबसे पहले लिख लेना, हेयर पेपला सबसे लोएस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे निचला पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है? इसमें नर्व्स पाई जाती हैं। जैसे ही हम बालों को खींचते हैं दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें नर्व्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि क्या करती है? ब्लड वेसल्स होती है, जो कि हमारे बालों को न्यूट्रलाइज प्रदान करती हैं, न्यूट्रलाइज देती हैं। जो हम खाते हैं पोषण जाता है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो पेपिला से ही हमारे बालों में जाता है। पेपिला हमारे बालों को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, और उससे क्या होता है? रीग्रोथ होती है, बाल दोबारा से पुनः जीवित होते हैं। जैसे अगर बाल किसी के झड़ जाते हैं तो दोबारा से निकलते हैं, तो क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमारा पेपिला होता है, पेपिला हमारे क्या करता है? बालों को दोबारा से पोषण देता है और वो दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, वरना तो उनको बोलते हैं रीग्रोथ होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर हमारा पेपिला हेल्दी है तो हमारा बाल कैसा होगा? हेल्दी होगा। अगर हमारा पेपिला बहुत ज़्यादा वीकनेस में है, बिल्कुल पतला सा है, तो हमारा बाल भी वैसा ही होगा। इसीलिए कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छे से पोषण मिले तो हमारा बाल भी वैसे ही मोटा रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया। ब्लड, ये बल्ब, ये क्या है? फॉलिकल। अब मैं आपको समझाऊंगी ये। ठीक है, ये क्या है? हमारा स्वेट ग्लैंड, इसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। लिख लो, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड क्या काम करता है? पसीना निकालने का काम करता है। हमारे पैरों में पसीना निकलता है, कैसे निकलता है? वो स्वेट ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, और ये हमारा है, इसको लिखो सीवेशियस ग्लैंड। क्या है? सीवेशियस ग्लैंड। सीवेशियस ग्लैंड क्या काम करता है? सीवेशियस जो ग्लैंड हमारा होता है वो क्या काम करता है? एक चिपचिपाहट वाला एक पदार्थ निकालता है, सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का एक चिपचिपाहट का पदार्थ निकालता है, जिससे हमारे बाल कैसे हो जाते हैं? तुमने देखा होगा, हम अगर सिर नहीं धोते हैं, 2-3 दिन हो जाते हैं, जो जैसे हम बाल को नहीं वॉश करते हैं तो कैसे हो जाते हैं? चिपचिपाहट से हो जाते हैं। तो क्या काम करता है? ये हमारा सीवेशियस ग्लैंड होता है, जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑयल निकालता है। स्वेट जैसे बोलते हैं, तो वाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिसके अगर ज़्यादा निकलता है तो देखा होगा डैंड्रफ हो जाता है। जिसके ज़्यादा निकलता है तो कैसा डैंड्रफ हो जाता है? ऑयली डैंड्रफ। ठीक है, जिसके कम निकलता है उसका ड्राई डैंड्रफ होता है। तो ऑयली डैंड्रफ हमेशा देखा होगा बच्चों के होगा, चिपका रहता है, वो पपड़ी सी निकलती है, वो होता है हमारा ऑयली डैंड्रफ। और जो एकदम ऐसे फुंसी से ऐसे झड़ती रहती है वो होता है ड्राई डैंड्रफ। जिसमें कम निकलता है उसमें ड्राई डैंड्रफ होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसमें कैसा डैंड्रफ हो जाता है? ऑयली डैंड्रफ। अब ये क्या है? ये ट्यूबलाइट जैसी दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे? एरेक्ट्री पिली मसल्स। क्या बोलेंगे? एरेक्ट्री मसल्स। ठीक है, ये क्या है? एरेक्ट्री पिली मसल्स। ये क्या काम करती है? अभी तुमने देखा है लूज बॉम किसको कहते हैं? लूज बॉम। बाल रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं जब हमें सर्दी लगती है या कुछ घबराहट होती है या किसी से डर लगता है, तो हमारे रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। वो कौन काम करता है? एरेक्ट्री पिली मसल्स। ये क्या काम करती है? जैसे ही हमें कुछ ऐसा फील होता है, सर्दी फील होती है, ये ऐसे सिकुड़ जाती है, बिल्कुल सिकुड़ जाती है, जिससे कि हमारा बाल जो लेटा होता है वो एकदम खड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे ही फिर ये जब एकदम बाल लेट जाता है तो क्या करती है? ये अपनी अवस्था में आ जाती है जैसे ये पहले थी। तो ये क्या है? हमारी एरेक्ट्री पिली मसल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एरेक्ट्री पिली मसल्स का क्या काम है? ठीक है, नोट करो आप लोग, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। एक ये मतलब इसमें क्या काम तो मैंने बता दिया, एरेक्ट्री पिली मसल्स का क्या काम होता है, बट अब इसके बारे में जानो ये कहाँ कहाँ नहीं उपस्थित होती है। तो ये हमारी
आईब्रो एंड हमारी जो पलकें होती हैं, ठीक है, हमारी आईब्रो में नहीं होता है, ठीक है, और हमारी जो पलकें होती हैं, पलकों में एक्सेंट होता है, ऐसा होता है, मतलब एक्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि हमारे इरेक्टिव मसल्स कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है, तो क्या बोलोगे? आईब्रो और हमारी जो पलकें होती हैं इनमें नहीं पाई जाती, हमारी भौं जो होती है उसमें नहीं पाई जाती। कभी तुमने देखा होगा कि तुम्हें सर्दी लग रही है या एकदम से डर लगा है, कभी तुम्हारी आईब्रो खड़ी हो गई? नहीं हुई ना, है ना। लेकिन बाल क्या है, बाल हमारे खड़े होते हैं, लेकिन वो इतने हैवी होते हैं कि वो दिखते नहीं हैं, खड़े सीधे नहीं हो सकते हैं। कभी देखा नहीं, सर्दी लगती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिर भी बिल्कुल वैसा हो गया हो, झंझनाहट सी हो गई हो। उस टाइम हमारी इरेक्टिव मसल्स हेयर में भी है, बट क्या है कि हमारे जो बाल हैं वो इतने हैवी, इतने मतलब अच्छे से मोटे, जिसमें मेडला पाया जाता है, ठीक है, वो खड़े नहीं हो सकते, बट ये एब्सेंट होती है आईब्रो और, ठीक है, लेसेस में। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी, बाय।